कई बार इंसान खुद ही ऐसे फैसले कर लेता है जो सपनों को लूटकर अपने पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं। जो कांच की तरह टूट जाते हैं वे कभी फिर से नहीं जुड़ते। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक अकेला जलता है और अपनी रोशनी से अंधेरों को दूर करता है। ये दुनिया एक पल में साथ देने का भरोसा देती है और अगले पल बिखर जाती है, जैसे सूखे पत्ते हवा के झोंके से उड़ जाते हैं। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है, मुझे तो अपने विश्वास की जड़ों पर शर्मिंदगी है। जैसे एक पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत समझी जाती थी पर वे खोखली निकलती हैं। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है तो फिर किसी के होने या न होने का फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र अपनी लहरों के साथ अकेला बहता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मिट्टी की बांसुरी से सीख लो, उसमें कितने ही छेद क्यों ना हो, फिर भी वह मधुरता से गुनगुनाती रहती है। जीवन में हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। मैं किशन तुम्हारे साथ हूं, ये बात हर पल तुम्हें याद रहे। क्या खोया क्या पाया, जिसने मेरे दर पर विश्वास किया उसने सब पाया। सुख, समृद्धि और संतुष्टि, किस्मत का सच्चा राजा वही है जिसने मेरा आशीर्वाद पाया। किसने कहा तुम सही हो या गलत, ये केवल तुम हो जो खुद को जान सकते हो। एक समय आता है जब हमें एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही नहीं होते। सच्ची सुंदरता किसी आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। परेशानियां हालात से नहीं बल्कि गलत विचारों से पैदा होती हैं। इस दुनिया में रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का कोई मोल नहीं। दिलों में जगह बनाओ, गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल से साफ थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहां लोग केवल चेहरों को देखते हैं। दर्द वही महसूस करता है जो रिश्ते दिल से निभाता है। बोलना 2 साल में आ जाता है, क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर खड़ा हो जाता है वही जिंदा रहता है। जिसकी सोच सही होती है वही जीवन की खुशियों को पाता है। अकेले चलने का साहस ही असली सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है जो अपने दम पर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बांसुरी से सीख लो कि भले उसमें छेद हो फिर भी वह गुनगुनाती रहती है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। किसी भी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ता है और मेहनत जरूरी है। जब तक हम खुद अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक और सक्रिय नहीं होते, तब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। यह कथन जीवन में अनुशासन और समय की अहमियत को दर्शाता है। दुख पर बार बार दुखी क्यों होना? यदि हम एक मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, तो दुख पर भी बार बार दुखी होने का कोई मतलब नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जितनी बार हम दुखों पर विचार करेंगे, उतनी ही बार वो हमें दुखी करेंगे। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानना। जो व्यक्ति बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं, वे हमारे सच्चे साथी कभी थे ही नहीं। यह जीवन के रिश्तों की परख करने का एक सटीक मापदंड है। बुरे वक्त में साथ निभाने वाले ही असली मित्र होते हैं और उन्हीं का जीवन में होना हमारे लिए सुखद और उपयोगी होता है। सही दिशा में धीरे धीरे चलना। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत दिशा में तेज भागने से बेहतर है कि हम सही दिशा में धीमी गति से चलें। यह बात हमें जीवन में धैर्य और सही दिशा में प्रयास करने का महत्व समझाती है। जीवन में जल्दी सफलता पाने की बजाय सही रास्ते पर लगातार और संतुलित कदम बढ़ाना ज्यादा मायने रखता है। किसी को अत्यधिक महत्व देने से बेहतर है उसे नजरअंदाज करना।
अगर किसी ने आपके जीवन में बहुत अधिक नाराजगी उत्पन्न की है तो उस पर अत्यधिक ध्यान देने से बेहतर है कि आप उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दें। हर किसी को जीवन में उचित स्थान देना जरूरी है और जो लोग हमें कष्ट देते हैं उन्हें छोड़ देना ही हमारे मन की शांति के लिए सही है। मेहनत और आत्मसम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान से भरे लोग अपने काम खुद करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते। मेहनत हमारी पहचान है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है। यह कथन हमें आत्मनिर्भरता और परिश्रम का महत्व बताता है। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु आकर ठहरे। गांव के लोग उस साधु से मिलकर अपने दुखों की चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि उनके जीवन में बहुत दुख है, तो किसी ने अपनी असफलता का रोना रोया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सब जानते हो कि अगर तुम एक ही मजाक को बार बार सुनोगे तो तुम हंसोगे नहीं, परंतु अपने दुखों पर बार बार दुखी हो जाते हो। साधु ने सभी को बताया कि जीवन में दुख का आना जाना होता है, लेकिन हमें उन पर बार बार विचार करके दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमने किसी बात को जाने नहीं दिया तो वही बात हमारे मन में दुख का कारण बन जाएगी। इसलिए जैसे हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही हमें अपने दुखों को भी बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जीवन में आने वाले कष्टों पर अधिक विचार न करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में बड़े बदलाव और सफलता छोटी छोटी कोशिशों से ही संभव होती है। माफी का सही समय। कई बार लोग माफी मांगते हैं, लेकिन जब तक वो माफी मांगते हैं तब तक समय निकल चुका होता है। माफी केवल शब्द नहीं होती, यह एक भावना होती है जो सही समय पर ही महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि हमें अपने रिश्तों और अपनी गलतियों को लेकर सजग रहना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछतावा न हो। अकेलेपन की असलियत। ये बात हमें बताती है कि अकेलापन हमेशा किसी को पसंद न करने के कारण नहीं होता। कभी कभी लोग अकेले रहना चुनते हैं क्योंकि वे दुनिया की वास्तविकता को समझ चुके होते हैं। ऐसे लोग अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं और बाहरी दुनिया के छल से दूर रहना पसंद करते हैं। नफरत और महबूब की कमी। नफरत का कोई खुद का अस्तित्व नहीं होता, ये केवल प्यार या अपनत्व की कमी का परिणाम होती है। लोग अक्सर दूसरों की अच्छाइयों को भूलकर उनकी गलतियों को याद रखते हैं। यही कारण है कि हमें हर समय अपने मन में स्नेह और क्षमा का भाव बनाए रखना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे की गलतियों को समझ सकें। घमंड, ईर्ष्या और क्रोध। श्री कृष्ण के अनुसार घमंड से भरा इंसान भगवान को नहीं मानता। ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। ये सभी नकारात्मक भावनाएं हैं जो इंसान को खुद से और दूसरों से दूर कर देती हैं। जब तक मनुष्य में इन भावनाओं का त्याग नहीं होता, वह सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा सुकून। जीवन में सब कुछ होते हुए भी सच्चा सुकून नहीं मिलता। लोग उन चीजों के लिए भागते रहते हैं जो असल में उन्हें संतुष्टि नहीं दे पाती। एक साधारण जीवन जीते हुए यदि व्यक्ति संतुष्ट और शांति से भरा हुआ हो तो वह हर स्थिति में सुखी रहेगा। भाग्य और मेहनत। जैसे हम रोज बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते, वैसे ही हर चीज भाग्य से नहीं मिल सकती। भाग्य कभी कभी मदद करता है, लेकिन मेहनत और परिश्रम से ही असल सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी निर्णय को डर कर मत करो, और एक बार निर्णय कर लो तो उसे पूरा करने में डर मत रखो। कष्ट का महत्व। जीवन में तकलीफें इसलिए आती हैं ताकि हम खुशी की असली अहमियत समझ सकें। अगर हमेशा सुख ही हो तो व्यक्ति कभी सुख का महत्व नहीं समझ सकेगा। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व नहीं होता, वैसे ही कष्ट के बिना सुख की अनुभूति अधूरी है। आत्मसम्मान और अभिमान का फर्क।
आत्मसम्मान से भरे व्यक्ति खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझते। वे अपना काम खुद करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते। वहीं अभिमान से भरे लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और जरूरत के मुताबिक बोलना चाहिए। एक बार एक गांव में एक धनी व्यापारी था जिसे अपने धन का बहुत घमंड था। उसने गांव के कई लोगों का अपमान किया और किसी का भी सम्मान नहीं किया। उसी गांव में एक साधु भी रहते थे जिनके पास संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उनके पास ज्ञान और आत्मसम्मान था। एक दिन व्यापारी ने साधु से कहा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मेरे पास धन और संपत्ति है और तुम्हारे पास कुछ नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन या संपत्ति से सम्मान नहीं मिलता, असली सम्मान इंसान के चरित्र से मिलता है। कुछ वर्षों बाद व्यापारी का सारा धन नष्ट हो गया और वह गरीब हो गया। तब उसे साधु की बात याद आई और उसने सोचा कि यदि उसने दूसरों का अपमान नहीं किया होता तो आज लोग उसके साथ खड़े होते। उस दिन उसे समझ आया कि असली सम्मान विनम्रता और आत्मसम्मान में ही होता है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन में विनम्रता और आत्मसम्मान से बड़ा कोई गुण नहीं है। श्री कृष्ण के विचार हमें यह समझाते हैं कि सकारात्मक सोच और आत्मसंयम जीवन में हमें सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेम और सुकून का संचार करते हैं। जो इंसान सच्चे मन से काम करता है वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी में भी गहराई है। जो देखना चाहे उसे खूबसूरत नजर आएगी और जो कमजोरी की तलाश में हो उसे कमियां ही दिखेंगी। जीवन में हर ठोकर हमें समझदारी सिखाती है। हार बाजी का जाना हार नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि हमारी असली जिंदगी की यात्रा अभी बाकी है। खुद को सहारों पर मत रखो क्योंकि सहारे अक्सर अपनी ही मजबूरियों में बंधे होते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भीतर से तोड़ते हैं पर बाहर दिखाई नहीं देते। हमारे ही दिए विश्वास और धड़कनें जब अपने शब्दों में बदल जाएं तो कई बार हम ही उनके निशाने पर आ जाते हैं। जिंदगी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें रुकने का विकल्प नहीं है और पीछे लौटने का भी कोई मौका नहीं। कई बार सबसे अधिक चोट हमें उन्हीं से मिलती है जिनके लिए हमने निस्वार्थ प्रेम और सहायता की थी। याद रखना, जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता और जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे माहौल की जरूरत है, न कि सिर्फ अच्छे घर की। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा, हर फल का स्वाद अलग होता है। यदि इंसान छांव देने वाले वृक्षों की कद्र नहीं करता तो धूप उसका नसीब बन जाती है। तुम्हारे सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में क्यों हो? अपनी खुशी का स्विच अपने पास रखो। वक्त पर अपनी तारीफ खुद कर लेना भी जरूरी है क्योंकि दुनिया की फुर्सत तो तुम्हारी गलतियों की चर्चा में ही रहती है। ध्यान रखो, समझदार और मूर्ख में केवल एक ही फर्क होता है कि समझदार जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अपने जीवन का भरोसा अपने ही हाथों में रखो, किसी और के भरोसे मत जियो। पावरफुल बनो, मगर इसलिए नहीं कि किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें दबा ना सके। इस दुनिया में हिसाब रखना सीखो क्योंकि आजकल लोग गिनते हैं कि तुमने उनके लिए क्या किया। नाम कमाने के लिए पहले काम करना भी जरूरी है। यह सोच गलत है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हें याद करेंगे। जीवन का यही खेल है। कई बार तो मुद्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोग हंसते हैं। सच ये है कि जो वक्त और अपने कर्मों को समझते हैं वे अपनी छवि और शक्ति को अपने हाथ में रख पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
मुझ पर भरोसा करो, किंतु यह कभी मत सोचो कि सिर्फ मेरे भरोसे बैठे रहो। जिनके पास थोड़ा है वह गरीब नहीं है, लेकिन जो अधिक पाने की लालसा में जीता है वही वास्तव में गरीब है। जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, परंतु मुस्कुराते हुए उन यादों को संभालना ही असली शक्ति है। समय का चक्र हमेशा घूमता है, इसलिए आज जो पुराना और महत्वहीन लगता है वह कल अनमोल हो सकता है। अच्छे समय का आनंद लेने के लिए बुरे समय को सहन करना जरूरी है। जब कोई आपके साथ छल या धोखा करे तो दुखी या क्रोधित होने की बजाय यह समझो कि लोग हमेशा आपकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होते। इसलिए किसी से भी अत्यधिक अपेक्षा मत रखो। अपने दिल और भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दो और तब देखो कोई भी व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन अवस्थाओं के बाद मृत्यु आती है। हालांकि शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। जीवन में जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, खुशियां उतनी ही कम हो जाएंगी। अगर तुम खुश नहीं हो तो ध्यान दो कि शायद तुम्हारे मन में बहुत सी इच्छाएं दबी हुई हैं। इंसान तभी सच्चे अर्थों में खुश रह सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले। इस पूरे विचारों के संग्रह में जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझाया गया है। इसे एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आइए एक पात्र के रूप में आरव की यात्रा की कल्पना करें, जो इन विचारों के मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा बदलता है। आरव एक साधारण इंसान था जो रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर उलझन महसूस करता था। हर रोज की भागदौड़, दूसरों की अपेक्षाएं और सफलता पाने की बेचैनी उसके जीवन में निरंतर तनाव का कारण बनते जा रहे थे। उसने हमेशा सुना था कि सच्चे मन से काम करने वाला ही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है, पर वो यह समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में सच्चा मन और शांति कैसे प्राप्त की जाए। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे श्री कृष्ण के उपदेशों के बारे में बताया। आरव ने उनमें गहराई से डूबने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि जीवन की ठोकरें हमें हार नहीं सिखाती, बल्कि यह दर्शाती हैं कि असली यात्रा अभी बाकी है। उसने अपने आत्मविश्वास को संजोया और अपने निर्णयों को बाहरी सहारों के बजाय खुद पर आधारित करना शुरू कर दिया। आरव ने यह महसूस किया कि जिस सुख और आनंद की वह तलाश कर रहा था वह उसके भीतर ही था। बस उसे बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर रहना था। आरव ने अपनी जिंदगी का रुख बदलने का फैसला किया। उसने सोचा, मुझे खुद का सहारा बनना होगा और अपनी खुशी का स्विच किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। उसने अपने मन में बैठी हर वह भावना जो उसे तोड़ रही थी उसे छोड़ा और उसकी जगह संतोष और खुद पर विश्वास का स्थान दिया। उसे समझ आ गया था कि जीवन में जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, खुशियां उतनी ही कम होंगी। एक बार आरव के करीबी मित्र ने उसे धोखा दिया। पहले तो आरव को बहुत दुख हुआ, पर उसने सोचा, श्री कृष्ण ने सही कहा है, उम्मीदें हर बार पूरी नहीं होती, इसलिए अत्यधिक अपेक्षाओं से दूर रहना ही बेहतर है। उसने अपने दर्द को सहन किया और अपनी भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दिया। इस विचार ने उसे गहरी शांति दी। समय बीतता गया और अब आरव ने जीवन के हर पल को स्वीकार करना और आनंद लेना सीख लिया था। उसने यह भी समझ लिया था कि जीवन एक ऐसी गाड़ी है जो रुक नहीं सकती और हमें पीछे मुड़ने का मौका भी नहीं देती। इसलिए वह हर पल में जीना शुरू कर दिया, अच्छे समय का आनंद लिया और बुरे समय को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया। इस तरह आरव की यह यात्रा हमें यह सिखाती है
कि सही मायनों में वही इंसान अपने जीवन को सार्थक बना सकता है जो सच्चे मन से काम करता है और जो कठिनाइयों को आत्मनिर्भरता और समझदारी से संभालता है। तो तुम्हारी खुशी नाइंसाफी पसंद बनी रहेगी, इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जब मन को शांत करोगे और इच्छाओं का त्याग करोगे तभी सच्ची खुशी प्राप्त कर सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या प्यार का, एक दूसरे का सम्मान और भरोसा बेहद जरूरी है। अपनी पीठ से निकले खंजर को मैंने गिरते देखा उतना ही जितना मैंने गले लगाया था। खुद को खुद ही चलाना जरूरी है, क्योंकि सुधारने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर समय स्वयं सुधारना पड़ता है। रिश्वत लेना अन्याय है, पर मनुष्य ने केवल सुना कि रिश्वत लेना अन्याय है। किसी को इतना भाव मत दो कि वह आपको रद्दी समझे। सुख का मतलब है डॉक्टर और पुलिस से न मिलना। अपनों के साथ खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। एहसास बदल जाते हैं बस, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसका है यह वक्त और परिस्थिति बताती है। कभी लगता है कि मैं कोई सितारा हूं जिसे टूटते देखकर कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। दौलत या शोहरत नहीं, बस कुछ सच्चे दो शब्द चाहिए। काश हमें भी कोई ऐसा मिले जो आईने की तरह सच्चा हो। सेल्फी तो सेकंड का काम है, पर इमेज बनाने में वक्त लगता है। हुनर सब में होता है, बस फर्क इतना है कि किसी का छिपा रहता है तो किसी का चमकता है। ऐसे व्यक्ति को कभी मत खोना जिसने आपको समय, स्नेह और समर्पण दिया। बिना नक्शे के पक्षी अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं, पर इंसान दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहता है। आपके पीछे भले ही हजारों लोग हों, पर पसंद वही आता है जो दिल से जुड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। खुद को कमजोर मत बनाओ। वक्त आने पर प्यार और क्रोध दोनों करना सीखो। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। वक्त रहते खुद को बदलने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदला तो तकलीफ होगी। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना भरोसा मत करो कि जब वह तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम टूट जाओ। सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद संसार से नहीं, बल्कि उसके रचयिता से रखो। यदि आप सीखने को तैयार नहीं हैं तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने सीखने की ठान ली है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, बातें और अनुभव दिल में रहते हैं, इसलिए किसी की औकात को कभी मत आंकना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो अकेले रहना सीख जाते हैं वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। सच्चा दोस्त अमीरी या गरीबी से नहीं, बल्कि बुरे वक्त में साथ देने से पहचाना जाता है। गलतियों पर चिल्लाने से बेहतर है कि किसी को प्यार से समझाया जाए। खामोशी की ताकत को समझें। सोच समझकर बोलने वाले सशक्त होते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का बड़ा होना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली सौंदर्य चेहरे में नहीं, दिल में होता है। जो कुछ भी पास है उसके लिए आभारी रहो, क्योंकि अगर पहले से जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र नहीं करोगे तो असली खुशी कभी नहीं मिलेगी। जीवन में गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर गलतियां न हो तो इंसान भगवान न हो जाए।
इसलिए खुद को और अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि बुरा वक्त अनुभव सिखाता है। बच्चों को सही दिशा देना माता पिता की जिम्मेदारी है। यदि सही समय पर उन्हें रोका नहीं गया तो वे गलत राह पर जा सकते हैं। बच्चों को समझाना और सही दिशा में बढ़ाना असली परवरिश है। अगर गलती पर तुरंत प्यार से समझा दिया जाए तो समस्याओं से बचा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में तुम्हारी नहीं थी। जो व्यक्ति धोखा खाकर भी सच्चाई और ईमानदारी पर चलता है वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत अंत में होती है। रिश्ते बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों से गहरे होते हैं। बदला लेने की सोच मत रखो बल्कि धैर्य से काम लो, क्योंकि अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही विजय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म और आचरण ही तय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। भगवान हमेशा देख रहे होते हैं कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। झूठ और दिखावे की गति चाहे कितनी भी तेज हो, मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। लोग बदलते हैं लेकिन मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन जब ये स्वामी बन जाता है तो खतरनाक हो सकता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका देती है। खोकर पाने का और हार कर जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से कोई तुम्हें भुला नहीं पाएगा। जितना ज्यादा हो सके सुनो और उतना ही कम बोलो। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। यह प्रकृति का अटल नियम है। कर्ण और एकलव्य के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन आज उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने न्याय की मांग की। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना आवश्यक है, लेकिन यह भी सत्य है कि न्याय अक्सर शक्तिशाली के पक्ष में होता है। छिपी हुई सच्चाई को जानने का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि यह संसार और इसके लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं। महाभारत के हर पात्र में एक रहस्य छिपा है, और उस सच्चाई को जानना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वही उसे जहान से बचा सकती है। भगवान श्री कृष्ण के कई योद्धा ऐसे थे जो छिपी हुई सच्चाई को जानते थे और उसी से उनकी जीत सुनिश्चित हुई। यात्रा में समृद्धि है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हमेशा लाभकारी होता है। पांडवों को भी हस्तिनापुर छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें खांडव प्रस्थ मिला। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को कई बार मथुरा छोड़नी पड़ी और अंततः द्वारका में बसना पड़ा। जीवन में कई बार हमें भी व्यापार, नौकरी या व्यक्तिगत कारणों से स्थान बदलना पड़ता है, और यह परिवर्तन अक्सर हमारे लाभ का कारण बनता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो लोग बुरा मानते हैं उन्होंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। सच्चे को समझते हैं, वे दिखावे पर ध्यान नहीं देते। किसी के बहकावे में आना अपनी राह से भटकना है। जो लोग तुम्हें आज हंसी का पात्र बना रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर सवाल करेंगे कि तुमने यह कैसे किया। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, बल्कि यह देखो कि तुम्हें क्या सही लगता है और तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट
हमें समझदारी से जीना सिखाती है। जिन लोगों की तुम फिक्र करते हो अक्सर वही तुम्हें समझ नहीं पाते। मित्र गरीब हो या अमीर यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह मायने रखता है कि बुरे समय में वह तुम्हारा कितना साथ देता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि तुम सच्चे को जानो, धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ो और अपनी राह पर स्थिर रहो। रिश्तों को पहचानो, सच्चे मित्रों की कद्र करो और दूसरों के कहने पर अपना रास्ता मत बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अपनी कोशिश करने के तरीकों में बदलाव लाओ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो और इस परिवर्तित जीवन का आनंद लो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी अहमियत तब तक रहती है जब तक तुम लोगों के काम आते हो। सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब उन लोगों को अहमियत देते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई कद्र नहीं होती। प्रतियोगिता में पढ़कर अवसाद में मत जाओ, क्योंकि बाजार में नई मूंगफली आने से बादाम के दाम कभी नहीं गिरते। सफलता का जश्न मनाना सही है, लेकिन असफलताओं से सबक लेना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार तुमने रिश्ते संभालने की पूरी कोशिश की होगी, पर एक हाथ से ताली नहीं बजती। कुछ लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। जो लोग गलत होते हैं वे जिंदगी से खेल जाते हैं, लेकिन जो सही होते हैं वे हजारों जिंदगियों को बेहतर बना जाते हैं। परिवार तभी आगे बढ़ता है जब मुखिया समझदार होता है। अगर तुम सुनना सीख जाओ तो सहना भी सीख जाओगे, और अगर सहने की क्षमता हो तो जीवन को जीना भी आ जाएगा। लड़ने की ताकत सभी में होती है, पर किसी को रिश्ते बचाना पसंद होता है तो किसी को जीत। इंसान का मूल्य सिर्फ उसके शब्दों से भी समझ में आ जाता है, क्योंकि बोलने से भी उसके मन का हाल पता चलता है। कभी कभी हमें खुद ही अपनी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने वाले तो हमेशा मिल जाएंगे। दुनिया में समझदार और मूर्ख के बीच कोई खास फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों ही किसी की नहीं सुनते। तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में बंद रहते हैं। रिश्तों में जब प्यार कम और मतलब ज्यादा हो जाता है तो आप व्यापार की तरह बन जाते हैं। किसी के साथ हमेशा खुले दिल से रहो, क्योंकि सच्चाई कभी गद्दार नहीं बनाती। पर यह सच है कि विरोध का सामना जरूर करना पड़ेगा। जो लोग चक्रव्यूह रचते हैं वे अक्सर अपने ही होते हैं। कड़वी बातें कड़वी दवाई की तरह होती हैं, सुनने और मानने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन अंत में तुम्हें फायदा ही देती है। मोती किनारे पर नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए समंदर में डूबना पड़ता है। अपने आज पर ध्यान दो, ताकि जब तुम गलत हो तो सबसे अलग और बेहतर नजर आओ। पल पल की चिंता में मरने से बेहतर है कि उस वक्त की तैयारी करो जो तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा प्रिय है और जिसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक नौजवान को आगे बढ़ने के लिए खुद का हर संभव विकास करना चाहिए। उसे कभी यह संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो खुश होने के साथ साथ इसे और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा के रूप में लें, क्योंकि जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं वे कल आपकी आलोचना के लिए भी तैयार रहेंगे। इसलिए निरंतर प्रयास और सुधार करते रहना चाहिए। जो हार जाते हैं वे के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। बार बार नए काम शुरू करने से सीख मिलती है, लेकिन सफलता के लिए समर्पण और धैर्य से काम करते रहना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता अगर देर से मिले तो निराश मत हो। याद रखो, छोटे घर जल्दी बन जाते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है। लोगों को बदलते देखकर अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दो, क्योंकि जीवन में मन की शांति ही
सबसे महत्वपूर्ण है। मैदान में हारने वाला व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारने वाला कभी जीत नहीं पाता। इसलिए मन से हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। आज दुख है तो कल सुख भी अवश्य होगा। इन दोनों स्थितियों में धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। जो मनुष्य अपने कार्यों में पूर्ण मनोयोग लगाता है और हर छोटे कार्य में भी खुशी लूटा है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। वहीं जो अपने कार्यों को बोझ समझता है और उसे बस निभाने के लिए पूरा करता है, वह जीवन में सदा पीछे रह जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं तभी उनसे सीख पाते हैं। अपने आत्मविश्वास और मेहनत से ही भाग्य लिखा जा सकता है, पर यदि हम इसे टालते रहेंगे तो परिस्थितियां ही हमारा भाग्य तय कर देंगी। समय सभी को समान रूप से मिलता है। वही समय जो महान लोगों के पास था, वही तुम्हारे पास भी है। समस्याओं को बांटते समय समझ की 80% लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, और जो सुनेंगे भी वे अक्सर केवल देखने की चाह में ही होंगे। असली खुशी भीतर से उत्पन्न होती है और हर कार्य में सच्ची रुचि से प्राप्त होती है। असफलता से न डरते हुए काम को जारी रखना ही असली सफलता है, और जो मिला उसी में संतोष प्राप्त करना सच्ची प्रसन्नता है। खुश रहने के लिए किसी वजह की आवश्यकता नहीं। सच्चा आनंद तो हर परिस्थिति में संतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख के समय ही सच्चे अपने और पराये की पहचान होती है। जब दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं, तो सुख ने उत्तर दिया, असली भाग्यशाली तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करते हैं और मेरे आने पर उन्हें भुला देते हैं। मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार के दुख होते हैं। पहला, जब किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, और दूसरा, जब पूरी हो जाती है। छांव के बंधन ही दुख के कारण हैं, और इनसे मुक्त होना ही सच्चे सुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपका सम्मान न हो वहां कभी मत जाओ, क्योंकि लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। लोग तभी नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर किसी बेहतर की तलाश में होते हैं। जीवन में इतना बोलो कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, लेकिन इतना ही बोलो कि जब आप चुप हो तो लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। असली प्यार और वफादारी इंसान की खूबियों पर नहीं, बल्कि उसकी कमियों के बावजूद साथ निभाने पर होती है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार करता है, कुछ सच्चे दोस्त हैं, खाने के लिए रोटी है और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अमीर हो। रिश्ते अपनी मजबूती से टिकते हैं, और अगर उनकी जड़ें गहरी हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो बातों से ज्यादा सच्चाई की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने के 2 परिणाम होते हैं, या तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मिलेगा या एक अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्ची भावना दिल से आती है। हर चीज की असली कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उसे पाने से पहले और उसे खोने के बाद। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को जान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है, लेकिन यह भी सोचो कि कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो। जिंदगी में 2 तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो।
हमेशा इतने छोटे बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। उड़ान भरने से डरो मत, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करने के लिए चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, पीछे मत हटो। आप अपनी सारी चिंताएं अपनी जेब में रख लो, और याद रहे आपकी जेब में एक छेद होना चाहिए। दूसरे के लिए कितना ही मरो तब भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। रिश्तों में समझदार बनो, वफादार बनो, असरदार बनो, पर दुकानदार मत बनो। मृत्यु से भी अधिक भयावह हो जाता है जीवन जब प्रेम में ही प्रेम की भीख मांगनी पड़ती है। ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, पता ही नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है, जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, मगर शून्य जिस गिनती के साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों कभी भी लात मार देते हैं। सुन लेने से कितने ही सवाल सुलझ जाते हैं, और सुना देने से हम फिर वही उलझ जाते हैं जिसके पास एक अच्छा दोस्त है। उसे किसी भी दर्पण की जरूरत नहीं है। अपनों से मिलना जुलना और बातचीत करते रहना जरूरी है, वरना कितना भी एशियन पेंट करवा लो, दीवारें कभी नहीं बोलती। अच्छाई और बुराई दोनों होती है। हर इंसान के अंदर जिसे ज्यादा इस्तेमाल करो वही ज्यादा निखरती है। दर्द वे है जो दबा लिया जाए, जो जाहिर हो उसे तमाशा कहते हैं। हजारों का हाथ में नाते टके के नहीं। साथ में पहले लोग अच्छे हुआ करते थे, अब लोग अच्छे बनते हैं। आंखें जो पढ़ ले उसी को दोस्त मानना, वरना चेहरा तो हमारा रोज दुश्मन भी देखते हैं। जो पौधे संभाल कर रखे जाते हैं वह कभी वृक्ष नहीं बनते। रिश्तों में अगर शरारत हो तो रिश्ते मजबूत होते हैं, अगर साजिश हो तो समाप्त हो जाते हैं। भूल और भगवान मानोगे अगर तो ही दिखाई देंगे। पौधा हो या विचार पनपे, वही जिसको आप पानी देंगे। असलियत देखकर शरीफों की मुझे गुनहगार होने पर गुरूर आता है। जिंदगी एक ऐसा विद्यालय है जहां पिछला सबक दोबारा नहीं पढ़ाया जाता। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, परंतु अच्छा पात्र कभी नहीं भरता। रिश्तेदारी तो हर कोई निभा रहा है यहाँ, मगर जो इंसानियत निभाए कमी उसकी है। बदनाम तो बहुत हूं इस जमाने में। तू बता, तेरे सुनने में कौन सा किस्सा आया है? लोग ख्वाहिशों को समेट समेट जिंदगी को बिखरा छोड़ देते हैं। वारे इंसान, इनकम टैक्स का 1 साल का हिसाब देने में तुझे घबराहट होती है। जरा यह तो सोच कि ईश्वर जब तेरी जिंदगी का पूरा हिसाब लेगा तब तेरी हालत क्या होगी। कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, जहां इज्जत नहीं मिलती वहीं मुंह मारते हैं। उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार है। भूल और भगवान मानो तो ही दिखेंगे। बिना शादी के सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बिना नौकरी के लड़के भी एक उम्र के बाद घर वालों पर बोझ बन जाते हैं। अक्सर टूटे होते हैं वह लोग जो दूसरों को टूटने नहीं देते। आपका दिल अच्छा है या नहीं कोई मायने नहीं रखता। आजकल लोग शक्ल और पैसा देखते हैं। एक इंसान को धोखा देकर दूसरे इंसान को खुश करना ही सबसे बड़ा धोखा है। इसे ईश्वर भी माफ नहीं करते। ठंड तो ऐसे गायब हो गई जैसे जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार गायब हो जाते हैं। इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्रेम में और मेरे प्रेम में क्या अंतर है? भगवान ने उत्तर दिया, अगर पंछी हवा में उड़े तो वह मेरा प्रेम, और पिंजरे में हो तो वह तेरा प्रेम। ख्वाहिशें मारकर पैसा जोड़ना बंद कर दो ना। जिंदगी का भरोसा है और ना ही पैसों का। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तुम्हें भेड़ बना देगी। क्षमा उन फूलों के समान है
जो कुचले जाने पर भी खुशबू देना नहीं भूलते, प्यार और सम्मान के लिए झुक जाए लेकिन झुककर सम्मान और प्रेम न मांगे। यह दो मुंह रखने वाले पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे खिलेंगे। रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहेंगे एक दूसरे की भूल, मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम मीठा, बोलो तो पहचान बने, इज्जत करो तो नाम दी हुई जबान और काम आया इंसान। ये दो चीजें कभी मत भूलना। साथ ठहरना आना चाहिए, चलने को तो सब तैयार है, टूटे हुए लोग भी जुड़ जाते हैं अगर संभालने वाला शख्स अच्छा हो खुद के लिए। जो दुनिया तो वैसे भी मतलबी है खोने का, गम वही जानता है जिसने किसी अपने बेहद करीबी को खोया हो। किसी की फीलिंग लेस तो अक्सर बचपन याद आता है। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लो मेहनत की कमी है। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि यह दोनों किसी की नहीं सुनते। आप अपने शरीर को जितना आराम दोगे उतना ज्यादा वह मांगेगा, और जितना उससे काम लोगे उतना ज्यादा वह करेगा। हर रास्ते की कोई मंजिल हो ना हो, पर हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता है। प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय, वास्ता केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना, अगर यह खो गए तो गगल भी ढूंढ नहीं पाएगा। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव है। परमात्मा दोनों तरह से आजमा है, देकर भी और लेकर भी। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शब्द भी गजब की चीज है, महके तो लगाओ और बहके तो घाओ। हर रोज झूठ का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर वह रिश्ता जुड़ा रहता है। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है, तब सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। रिश्ते वह नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वह भी नहीं जो हर पल साथ हो। रिश्ते तो वह होते हैं जिसमें कितनी भी दूरी हो फिर भी दिल में उनकी याद हो। दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने दिल की सुनना। जिंदगी में कभी किसी के साथ झूठे रिश्ते न बुनना। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। हम भी वही हैं, संबंध भी वही है और रास्ते भी वही है। बदलते हैं तो सिर्फ समय, संजोग और नजर खून के रिश्ते ही अपने हों, ये जरूरी तो नहीं। दिल के रिश्ते भी ज्यादा खास बन जाते हैं। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। आपकी कदर वह करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वह नहीं जिसे आप मोहब्बत करते हो। जो तुम्हारा है तुम भी उसी के रहो। बेहतर मांगने वाले अक्सर तन्हा रह जाते हैं। उतना ही बोले जुबान से जितना फिर सुन सको। कान से सीखे हैं जो तजुर्बे गुजरे वक्त से आने वाले कल में बहुत काम आएंगे। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन धोखेबाज हरगिज नहीं हो सकता। इंसान अगर दिल से खेलना छोड़ दे तो शायद किसी की मोहब्बत अधूरी ना रहे। कांटों पर गुजार देते हैं सारी जिंदगी। कौन कहता है कि फूलों को कोई गम नहीं होता। जीत जाओ, खुद के लिए तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से ही कर रही है। कुछ लोग दिल और दिमाग से ऐसे निकल जाते हैं कि फिर वह नफरत के काबिल भी नहीं रहते। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, चाहे वह सम्मान हो या सामान। एक समंदर छिपा होता है बातों का, जब कोई हद से ज्यादा चुप रहता है। इंसान की पहचान सिर्फ दो ही बातों से होती है। एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। माता पिता की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है।
चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़ियां कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत करना। वह किसी और के खातिर हमें भूल गए, कोई बात नहीं, हमने भी तो उनके खातिर सारे जमाने को ही भुला दिया था। अगर सच में किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो उसे कभी मत बताओ कि उससे कितना प्यार करते हो। जमाना बदल गया है साहब, अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करना, वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। बड़ा होकर क्या मिला, दिमाग में बोझ, दिल में गम, काश वह बचपन फिर से जी पाते। हम घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा, जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। इतनी बुरी भी नहीं थी जिंदगी जनाब, बस कुछ दिमाग वालों को दिल में जगह दे दी। मुझे शोहरत कितनी भी मिले मैं हसरत नहीं रखता, मैं सब भूल जाता हूं, पर दिल में नफरत नहीं रखता। जिस दिल में वहम, दिमाग में जिद, बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लीजिए वहां रिश्तों का हारना निश्चित है। मत करना गुरूर अपने आप पर ए इंसान, पता नहीं उसने तेरे जैसे कितनों को बना के मिटा दिया। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्यालात से पैदा होती है। कीमती है सिक्के, ईमान सस्ता है। यहाँ रिश्तों का मतलब ही मतलब का रिश्ता है। दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है। मुंह पर कहना सीखो, पीछे तो हर कोई बकता है। हम पागल थे जो दिल साफ रखते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ लोग चेहरे देखते हैं। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं। तजुर्बे बहुत मिले, तुम यह जानते हो कि तुम क्या हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम क्या कर सकते हो। किसी का फेवरेट बनने की कोशिश मत करो, आप इंसान हो, कोई आइसक्रीम के फ्लेवर नहीं। यदि आप जीवन से प्यार करते हो तो समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जीवन समय से बना है। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। रोज रात को सुलझा कर सिरा रखते हैं, जिंदगी को रोज सुबह ना जाने कैसे उलझी मिलती है। जिंदगी अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में होती है। अगर मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बात पर झंझोट होता है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को स्वयं तक सीमित रखिए। भरोसा रखना उस रब पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब किसी की अंतर आत्मा को ठंडी करोगे तो श्वास शवास में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार किल बन के चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई एक बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगी। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है।
मुझसा कौन है यहाँ, तुझसा कौन है, यहाँ दौड़ लगी है। सब में किसी और बनने की खुद सा कौन है, यहाँ थोड़ा कम थका है। जिंदगी मजबूर हूँ, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। तजुर्बे बहुत मिले, तुम यह जानते हो कि तुम क्या हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम क्या कर सकते हो। किसी का फेवरेट बनने की कोशिश मत करो। आप इंसान हो, कोई आइसक्रीम के फ्लेवर नहीं। यदि आप जीवन से प्यार करते हो तो समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जीवन समय से बना है। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। रोज रात को सुलझा कर सिरा रखते हैं, जिंदगी को रोज सुबह ना जाने कैसे उलझी मिलती है। जिंदगी अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में होती है। अगर मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बात पर झंझोट होता है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को स्वयं तक सीमित रखिए। भरोसा रखना उस रब पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब किसी की अंतर आत्मा को ठंडी करोगे तो श्वास शवास में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार किल बन के चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई एक बेहतरीन लाइन दवा में कोई खुशी नहीं, और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगी। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। मुझसा कौन है यहाँ, तुझसा कौन है, यहाँ दौड़ लगी है। सब में किसी और बनने की खुद सा कौन है, यहाँ थोड़ा कम थका है। जिंदगी मजबूर हूँ, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। काम आना चाहते थे, मगर तुम तो हमें इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक, मैं किसी को मतलबी कहूं। मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लीजिए मेहनत की कमी है। बीते कल का अफसोस और आने वाली कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हो। चाहे कितना भी भलाई का काम कर लो, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही है। बस वह एक मुस्कुराहट ही थी, न वह ही कहीं खो गई है। बाकी खुश तो मैं शायद आज भी हूं। अच्छी सलाह वह सच्चाई है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलो, ग और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी आपको आपकी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते। पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी। हमने जन्म निश्चित है, मरण भी निश्चित है,
लेकिन अगर कर्म अच्छे हो तो समरण निश्चित है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है। जिंदगी गुजरने लगी है। अब तो किश्तों पर यह कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है। रिश्तों पर बहुत से गुणों के होने के बाद भी एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकता, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। ये जिंदगी है, जिना सिखाए बिना मरने नहीं देती। खुदकुशी हमेशा जिस्म ही नहीं करते साहब। वक्त की दहलीज पर हजारों ख्वाहिशें यूं ही झूल जाती हैं। ये मशीनी दौर है साहब, यहाँ उंगली से डिलीट कर दी जाती है। चंद मुलाकातों की यादें डल जाती हैं। हर चीज अपने एक तैव पे। रिश्ता प्रेम और एक दोस्ती है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। झूठा प्यार आपको खुशी तो बहुत देगा, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देगा। हाथ में तलवार पकड़ने से व्यक्ति खूनी नहीं हो जाता, वैसे ही हाथ में माला पकड़ने से व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूं ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। इस दुनिया से थोड़ा संभल कर रहो मेरे दोस्त। यहां लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं कि खुश हो। मैंने जिंदगी की गाड़ी से वह साइड ग्लास ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। पहाड़ चढ़ने का एक असूल है, झुक कर चढ़ो। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है। अगर झुक कर चलोगे तो ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। आसमान छूने की चाहत नहीं है, हमें बस अपनों के दिल में रहे यही काफी है। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयान करती हैं किस्मत। अगर मालूम हो तो मेहनत कौन करता। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोद तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है। कैसे हो पाएगी? अच्छे इंसानों की पहचान दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान। बहस और बातचीत में बड़ा फर्क है। बहस सिर्फ सिद्ध करती है कि कौन सही है, और बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वह गुरूर, वह रुबाब, वह पद और रुतबा कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र डांट बैठे थे। ऊपर वाले, तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेलकर चले जाते। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। पानी और वाणी दोनों में ही हमारी छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र, और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है, मिल जाता है। दो पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है। अपनी जिंदगी में आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाए। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। जिसने दी है जिंदगी, उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती है झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। सुख और दुख जीवन की बगिया के दो पौधे हैं, और मनुष्य स्वयं उसका माली। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो कहां मिलेंगे। लोग मन के मुताबिक कुछ हमें भी ढलना पड़ता है। उनके मुताबिक अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह सोचने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों को रखा है। कागज रोते नहीं हैं, रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती।
दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन इनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंकी मारेगा। थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भी जी लिया करो, कोई नहीं कहेगा थक गए हूं आराम करो। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। प्रेम और मौत में बस यही एक समानता है ना, वह उम्र देखती है ना वक्त और ना जगह। चालाकियां करने नहीं आती तो क्या समझने में तो आती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। अब शब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं सीधा मन में आग लगाती है। शोक से निकालिए नुक, मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो मुझे तराशे वक्त नहीं बदलता, अपनों के साथ बस अपने बदलते हैं। वक्त के साथ नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं कड़वा सत्य है। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से, हंसे आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का, जनाब नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं।